आज वल्लभनगर विधायक और हम सबके साथी गजेंद्र सिंह शेखावत जी के स्वर्गवास के बाद आज उनके अंत्येष्टि यहाँ पर हुई है। मैं अपनी तरफ से सभी परिजनों को और क्षेत्रवासियों को सांत्वना देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि परमपिता परमेश्वर अपने चरणों में उनकी आत्मा को जगह देगा। बहुत कम उम्र में और अचानक जो उनकी मृत्यु हुई उससे हम सब बहुत दुखी हैं, पीड़ित हैं और ना सिर्फ इस क्षेत्र की जनता और हमारी पार्टी, लेकिन हम सब लोग आज बहुत दुख हमें है कि एक नौजवान जो बहुत कर्मठ था, मेहनती था और मैंने इनको देखा है बहुत सालों से। गजेंद्र शेखावत जी एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो अपनी बात पे अडिग थे, एक निर्मल स्वभाव के और बहुत हंसमुख एक व्यक्ति थे जिनका जाना हम सबके लिए बहुत बड़ी क्षति है, हानि है और इसको पूरा करना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि उन्होंने जो क्षेत्र में छाप छोड़ी है, लोगों के अंदर जो अपनी लोकप्रियता बनाई है और उनके परिवार का बहुत योगदान रहा है और मेवाड़ में एक अलग जगह उनके परिवार की थी, उसको उन्होंने कायम रखा। हम उम्मीद करते हैं कि उनके जो काम थे, उनके विचार थे, उनका मुस्कुराता चेहरा था, उसको सदा के लिए हम यहाँ पे याद रखते रहेंगे। दूसरा एक वो चाहते थे यहाँ पे महाविद्यालय के लिए टॉयलेट जो काम उनके रह गए थे, क्योंकि जनता से बहुत लगाव था, 2 बार यहाँ के विधायक बने हैं, जो काम विकास के वो शुरू कर गए थे या करना चाहते थे, उन सभी कामों को हमारी सरकार पूरा करने का काम करेगी। किसान संयम से 2 महीने से इस कड़ाके की ठंड में अपनी बातों को मनवाने के लिए अपनी गुहार लगा रहे हैं। लगातार उनको बार बार वार्ता के लिए बुलाया जाता है और एक तरह से उनको थकाने की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है और हम लोगों ने पहले भी कहा कि हमारी पार्टी किसानों के साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया, मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन किसान संगठन और किसान उस समिति के गठन से संतुष्ट नहीं है। इस बात को उन्होंने कई मरतबा कहा है। हम इतना चाहते हैं कि जो किसान की मांग है कि तीनों कानूनों को वापस लिया जाए, इस पर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि बहुत लंबा समय हो गया, अनेकों लोगों की जान चली गई। किसान अपना घर बार छोड़कर इस ठंड में खुले आसमान के नीचे दिल्ली की सरहद पर 2 महीने से बैठे हैं और लगातार वार्ता की चर्चा हो रही है, लेकिन निष्कर्ष निकल कर नहीं आ पा रहा है। इसलिए हमें और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी ने कल बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों की मांग के सामने केंद्र सरकार को झुकना पड़ेगा और मुझे लगता है कि सरकार को जिद छोड़ देनी चाहिए। जब इतने संगठन, इतनी पॉलिटिकल पार्टीज, देश भर के किसान आंदोलित हैं और सिर्फ कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं, तो सरकार को जिद छोड़कर कानून वापस लेने चाहिए, क्योंकि इन कानूनों का निर्माण जो हुआ था वो बिना किसी की सलाह से हुआ, ना किसानों से, ना राज्य सरकारों से। और आज जब सब जानते हैं कि किसान का भविष्य संकट में है, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इन कानूनों को वापस लेना चाहिए। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। विपक्ष का एक दायित्व होता है कि सरकार से सवाल पूछें। मैंने पहली बार देखा है कि रूलिंग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सवाल पूछ रहे हैं। काम आप कर रहे हैं, किसान आपसे आंदोलित हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं और आप उल्टा सवाल दाग रहे हैं, आपको जवाब देना पड़ेगा। केंद्र सरकारें, मुझे लगता है जिस प्रकार से वार्ता का जो पाखंड हो रहा है वो बहुत सार्थक नहीं है और किसानों ने अपनी मांग को कोई बदलाव नहीं रखा है ना, वो पहले दिन से एक ही बात को कह रहे हैं, उसको मानने को तैयार नहीं है। तो ये दिखाता है कि ना तो किसान के प्रति इनकी सहानुभूति है, ना किसान संगठनों के प्रति, और कृषि को जो लघु सीमित किसान हैं, जो 85-90% लोग छोटा किसानी करते हैं, उनके प्रति केंद्र सरकार की कोई सहानुभूति नहीं है। हमें राहुल गांधी जी ने इस बात का उल्लेख किया, जब प्रमाण मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को आकर सफाई देनी चाहिए, स्पष्टीकरण करना चाहिए कि हमारी सीमाओं पर कोई किसी अन्य देश की सेना क्या आ गई है, कुछ लोग हमारी भूमि को अधिकृत कर रहे हैं या कर चुके हैं। जब प्रमाण आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, तो सरकार को मुझे लगता है कि तुरंत प्रभाव से स्पष्टीकरण करना पड़ेगा, क्योंकि भारत की जो आंतरिक सुरक्षा है, हमारी अखंडता है, उस पर अगर प्रश्न चिन्ह लगते हैं तो राजनीति ना करते हुए ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक चलेगा। अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को, रक्षा मंत्री को, प्रधानमंत्री जी को उसका जवाब देना चाहिए। सर, फिल्म तांडव को लेकर के बहुत सारी बयानबाजी हो रही है राजनीतिक गलियारों में भी। कहना चाहेंगे कि इस तरीके की जो चीज़ें आ रही हैं, मेरे को उसके बारे में जानकारी ज़्यादा है नहीं, क्या कंट्रोवर्सी हुई है। क्या राहुल गांधी भी सर किसानों के बीच पहुंचेंगे शांजापुर बॉर्डर, क्योंकि लगातार बहुत से कांग्रेसी नेता भी पहुंच रहे देखिए, हैं। राहुल गांधी जी ने
जब पिछले साल फरवरी में ये कहा था कि देश में कोरोना फैलने वाला है, तब केंद्र सरकार ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उसका परिणाम ये निकला कि हज़ारों लोग यहाँ उनकी मौत हो गई, संक्रमण फैल गया। और जब कानून लागू हुआ था तब पार्लियामेंट के अंदर हमारे सांसदों ने कहा कि बिना चर्चा के पारित मत करिएगा। उस समय राहुल गांधी जी ने सचेत किया था, पंजाब में किसान यात्रा निकाली थी। सभी मांगों का हम समर्थन करते हैं और राहुल गांधी जी ने किसानों की बात को शुरू से पहले दिन से रखा है। सदन के अंदर, सड़कों पे हर आंदोलनकारी को उन्होंने सहयोग और समर्थन, सहानुभूति दी है। हमारे खुद सांसद कई हफ्तों से दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, लेकिन ये सरकार ऐसी है कि ना तो किसी की सुनने को तैयार है, ना सार्थक चर्चा करने को तैयार है। अपनी जिद और अड़ियल रवैये से ये लोग बिल्कुल हटने को तैयार नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, ये तीनों कानून जल्दबाजी में बने और ज़बरदस्ती से बने। अब ज़बरदस्ती से संसद नहीं चलती है, ज़बरदस्ती से लोकतंत्र नहीं चलता। किसानों की अगर मांग है तो उसको सुनकर उस पर पालन करना चाहिए। संशोधन के लिए तैयार हैं, 18 में से 15 मांगों को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून वापस नहीं लेंगे आप। क्या व्यवस्था है, किसके दबाव में कर रहे हैं, क्या किसानों की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है? और जो आरोप लग रहे हैं किसानों के ऊपर, अलगाववादी हैं, नक्सलवादी हैं, तरह तरह के, ये अन्नदाता का अपमान है। मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को अपनी राय स्पष्ट करनी चाहिए कि उन्हीं के तरफ से, उन्हीं के दल और सहयोगी लोग जो किसानों को अपशब्द बोल रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं, क्या सरकार केंद्र की उन बातों से सहमत है? तो रक्षा मंत्री बोलते हैं कि मैं उनका अपमान सहन नहीं करूंगा, फिर उनको आप अलगाववादी, आतंकवादी, देशद्रोही बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अस्वीकार्य है सबको। जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा था कि जो भी बदलाव करने होते हैं संगठन में या सरकार में, उसमें एआईसीसी, पीसीसी, सब वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री मिलकर बैठकर चर्चा करते हैं और जो राजस्थान के हित में होगा, जो सरकार और संगठन को बेहतर तालमेल से चलाने करने की दिशा में काम होगा, उसको सब मिलकर करेंगे। और एआईसीसी ने पहले ही घोषणा करी है कि बहुत जल्द जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स हैं, तमाम बदलाव हैं, वो इस जनवरी के महीने में करने हैं, क्योंकि चुनाव भी चल रहे हैं, 28 तारीख को पोलिंग है। लेकिन मुझे विश्वास है कि समय रहते ही जो समय सीमा एआईसीसी ने तय की है उसके अनुसार काम होगा।